महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और सबसे बड़ा झटका तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने दिया है। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये नहीं कि सरकार ने पिछले 15 दिनों में तेल के दाम 4 बार बढ़ाए हैं, क्योंकि ये बात तो आई गई हो गई है और बेचारी जनता ने तो महंगा तेल खरीदना भी शुरू कर दिया है। बात आज इस बात की है कि क्या सरकार के पास तेल के दाम बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं, कोई ऐसा विकल्प नहीं जिससे महंगाई की मार जनता पर ना पड़े। हालांकि सरकार का इस पर सीधा और टका सा जवाब यह है कि ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई है और हमें महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे जनता को थोड़ी भी राहत मिल सके। तो सुनिए, सरकार अगर चाहे तो देशवासियों को तेल की बढ़ती कीमतों से चैन दिला सकती है। तो वो कैसे? दरअसल पेट्रोल डीजल की वास्तविक कीमत तो 50 रुपये से 55 रुपये लीटर ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स और डीलरों के कमीशन की वजह से हम तक तेल पहुंचते पहुंचते 90 से 100 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। टैक्स की बात करें तो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क के रूप में मोटा टैक्स वसूलती है। केंद्र पेट्रोल पर 13% और डीजल पर 10% टैक्स लगाता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बाकी की बची कुची कसर राज्य सरकारें पूरा कर देती हैं। केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के बाद राज्य सरकार तेल पर वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स लगाती हैं। किसी किसी राज्य में तो ये टैक्स 30 से 40% तक जाता है। मतलब 10% एक्साइज ड्यूटी और 40% वैट। लो जी, हो गए तेल के बहुत दुगने। इस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तेल से मोटा मुनाफा काटती हैं और भुगतना बेचारी जनता को पड़ता है। अब जनता बेचारी टैक्स भी भरे और पेट्रोल डीजल भी महंगा खरीदे। ये तो हुआ तेल पर मोटे मुनाफे का बड़ा खेल। अब बात करते हैं इसके समाधान की। तो राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपने अपने प्रदेश में टैक्स में कटौती कर जनता को इसका सीधा फायदा दिला सकती हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने तो 27 मार्च को एक्साइज ड्यूटी में 10% की कटौती भी की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल के दाम तो कम हुए नहीं। अरे भैया, होंगे भी कैसे? सरकार ने इसका फायदा आपको नहीं बल्कि तेल कंपनियों को दिया है। सरकार का मानना यह है कि तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है, इसलिए राहत की जरूरत जनता को कम और तेल कंपनियों को ज्यादा है। अब सरकार को आपकी ज्यादा चिंता है या तेल कंपनियों की ज्यादा फिक्र, ये तो आपको ही समझना होगा। फिलहाल अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।